अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। पुराने अराजी कवानीन फरसूदा और जायदुल मियाद थे, रोहित कंसल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरमाई सेक्रेटरीट का श्रीनगर में कामकाज शुरू, 19 ब्यूरोक्रेट फराइज अंजाम देने के लिए नामजद। आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल किया होता तो दूसरी रियासतों से मजदूर नहीं लाने पड़ते, आर्जी मुलाजमीन का सरकार पर तनज। जम्मू में ABVP का गुपकार एलामे के खिलाफ एहतजाज, डॉक्टर फारूक और महबूबा मुफ्ती के पुतले नजर आतिश। BDC इलेक्शन में शमूलियत का फैसला मुश्तरका प्लेटफार्म करेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर नासिर असलम वानी का बयान। मरहूम अब्दुल गनी नसीम का फर्जंद PDP में शामिल, 5 अगस्त 2019 और नए कवानीन में कश्मीरियों की तजलील खुर्शीद आलम। परवेज कादरी बदस्तूर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर मुंतखब, नो कॉन्फिडेंस मोशन में शानदार जीत। खबरों की तफसील से पहले ये तिजारती वक्फा। चिनार हैंडीकैप्ड ट्रस्ट जम्मू कश्मीर जिस्मानी तौर तमाम नाखेज अफराद को मुत्तला करता है कि ऐसे अफराद की फलाह बहबूद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म चिनार हैंडीकैप्ड ट्रस्ट की वेबसाइट www.chinarhandicapedtrust.in पर दस्तयाब हैं। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर हुकूमत के तर्जमान रोहित कंसल ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुराने कवानीन को फरसूदा करार देते हुए कहा कि नए अराजी कवानीन की मुखालफत करने वालों का रद्द अमल रुजत पसंदाना और अवाम मुखालिफ है और ऐसे लोग नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर तरक्की करे, यहाँ सनती इनकलाब आए और नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल और मौके फ़ायदा हों। उन्होंने कहा कि नए अराजी कवानीन को जम्मू कश्मीर बराए फर्क का नाम देना उन कवानीन पर गैर जरूरी रद्द अमल है। दरबारमू जम्मू मुंतकिल हो जाने के बाद गरमाई राजधानी श्रीनगर में सरमाई सेक्रेटरीट 1 नवंबर से ही चालू हो गया। सरमाई सेक्रेटरीट में तैनात रहने वाले आला हुकाम अफसरों और मुलाजमीन के हवाले से जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में एक रोस्टर मुरतब किया गया है, जिसके मुताबिक नवंबर 15 तारीख तक 4 सीनियर ब्यूरोक्रेट जिनमें डॉक्टर असगर सामून, सौरभ भगत, शेख फयाज अहमद और रक्साना गनई सरमाई सेक्रेटरीट श्रीनगर में तैनात रहेंगी। पिछले कई दिनों से मुसलसल काम छोड़ हड़ताल पर मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन ने कल जम्मू में दरबारमू के हवाले से सिविल सेक्रेटरीट में काम करने के लिए बिहारी मजदूरों को 600 रुपये दहाड़ी पर लेने का इल्ज़ाम लगाते हुए सरकार के खिलाफ जबरदस्त नुक्ताचीनी करते हुए जोरदार एहतजाज किया। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहा कि अगर सरकार ने आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल किया होता तो आज सरकार को दूसरी रियासतों से मजदूर नहीं लाने पड़ते। जी का भी मैसेज आता है, अरे स्टेट डिपार्टमेंट कोठी खोल दो, हमारे एडवाइजर आ रहा है, हमारे LG साहब आ रहे हैं, हमारे IPS ऑफिसर को आ रहा है। आज भी स्टेट के अंदर एक ऐसी पॉलिसी खेली गई जो मुलाजम धरने पे स्टेट डिपार्टमेंट का बैठा हुआ है दरबार मुंह के ऊपर, और हमारे डिपार्टमेंट के अंदर एक नई पॉलिसी तैयार हो गई है, 600 रुपया दिहाड़ी दे रहे हैं। पता नहीं वो बिहार से आया, कहां से आया मजदूर, उसको 600 रुपया देकर हमारे पीछे से साइडें चला रहे हैं। खास करके हम गवर्नमेंट साहब को, LG साहब को बताना चाहते हैं, ऐसे ब्लैक मनी बंद कर दे, वही 600 रुपया हम इन मुलाजमों को दे दो। यही मुलाजम 25 सालों से ड्यूटी कर रहे हैं और ड्यूटी दे रहे हैं। अरे हमारी कौन सुनेगा, हमारी कौन सुनेगा, हम तो परेशान हैं, अब भूखे हैं, प्यासे हैं, अरे भीख मांग रहे हैं, और क्या करें, अब कैसे मांगे। एक एक दरवाजे पर इस तरह कोई सवाल ही जाता है। बाबा फकीर हो, गुरु नानक जी हो, कोई भी हो, पीर हो, हम उनको मांगते हैं, वहां तो मन्नत 5 मिनट के अंदर पूरी होती। ये शर्म की बात है, हमें अपने मुल्क के अंदर, हमें 25 सालों में आज तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। वहीं जम्मू के बठंडी इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के सामने उस वक्त सूरत हाल कशीदा हो गई जब
ABVP के चंद लोगों ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के पुतले नजर आतिश के और गुपकार एलामे के खिलाफ जमकर नाराबाजी की, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मकामी कारकुनों ने भी जमा होकर ABVP और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त नाराबाजी की। इस तरह तरफेन के दरमियान टकराव की सूरत पैदा हुई, ताहम पुलिस की मुदाखलत से ABVP के कारकुनों को भागने पर मजबूर होना पड़ा। BDC इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमूलियत के हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर नासिर असलम वानी ने कहा कि BDC इलेक्शन में शमूलियत का फैसला मुश्तरका प्लेटफार्म करेगा। नासिर असलम वानी ने कहा कि रियासत का खोया हुआ तशक्कुस को बहाल करने के लिए जो मुख्तलिफ सियासी तंजीमों का एक मुश्तरका प्लेटफार्म तश्कील दिया गया है, वही मशावरत करके फैसला करेगा। ये जहाँ तक यहाँ की सियासत का ताल्लुक है, आपने देखा होगा एक मुश्तरका एक कोशिश की जा रही है कि यहाँ का जो खोया हुआ तशक्कुस है और यहाँ की जो खोई हुई पहचान है, जिसको 5 अगस्त को बिल्कुल तहस नहस किया गया, उसको बहाल करने के लिए कोशिश की जा रही है। उसमें आपने देखा होगा मुतज़ाद ख्यालात की जो यहाँ तंजीमें थी, सब एक ही प्लेटफार्म पे जमा हुई हैं और मुझे उम्मीद है कि मिल के ही हम अपने तशक्कुस को बहाल कराने में कामयाब होंगे। और रही सवाल आने वाले इलेक्शन में भी, उसका भी जो फैसला है, ये जो एक मुत्तहिदा जो पीपल्स अलायंस बना है, वही इस पे सोच के जो आगे जो लाहे अमल होगा तय, उसी पे अमल किया जाएगा। ये इस वक्त पूरे ही कौम का, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सारे हिस्सों का जो इस वक्त तज़ब्ज़ुब वाला जो माहौल है, उसमें से निकलने की कोशिश है। उसमें इन इलेक्शनों में लड़ना ना लड़ना, ये फ़ैसला एक मुश्तरका होना चाहिए। आपने देखा होगा पिछले दिनों हम करगिल भी गए हुए हैं, वहाँ भी हमने देखा वैली से ज़्यादा वहाँ तज़ब्ज़ुब है। आपने जम्मू में भी देखा होगा जिन लोगों ने 370 की हिमायत में जुलूस भी निकाले, वो भी आज उस तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, वो भी जुलूस निकाल रहे हैं कि हमारा जो तशक्कुस है उसको वापस बहाल किया जाए। अभी हाल ही में देखा होगा जैसे ज़मीन के जो मुतल्लिक़ उन्होंने कानून नए शाया किए हैं, जो इजरा किए हैं, उसके ख़िलाफ़ भी आपने देखा होगा हर जो रीजन था जम्मू कश्मीर का, पहले का जो रियासत का, चाहे जम्मू हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे कश्मीर हो, सभी जगह पे एक तज़ब्ज़ुब है। पहले उससे निकलने की ज़रूरत है। ये बाकी तो मसावी मामले हैं, इनका मुश्तरका जो लाएअमल होगा, जब उस पर कोई फ़ैसला होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। मरहूम अब्दुल गनी नसीम के फर्जंद बशारत नसीम ने PDP में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजोरा ने उनको फूलों का हार पहनाकर इस्तकबाल किया। तकरीब के हाशिए पर पार्टी के सीनियर लीडर खुर्शीद आलम ने 5 अगस्त 2019 और नए ज़मीनी कवानीन की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि आए रोज़ मरकजी सरकार की तरफ से लिए जा रहे फैसलों में कहीं न कहीं कश्मीरी लोगों की तजलील शामिल है। बुनियादी मसला ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो खिलवाड़ किया गया, जो गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से 370 को हमसे छीना गया और रोज़मर्रा जो नए अहकामात जारी हो रहे हैं, डोमेस्टिक के बारे में आपने देखा, नौकरियों के बारे में आप देख रहे हैं, ज़मीनों के बारे में आप देख रहे हैं, ये एक इहानत आमेज़ तरीक़ेकार इंतज़ामिया ने इख्तियार किया है, दिल्ली सरकार ने इख्तियार किया है, भारतीय जनता पार्टी ने इख्तियार किया है। और हर हुक्म में आप महसूस करेंगे कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की तजलील कहीं ना कहीं उन अहकामात में छुपी रहती है, जो वाज़ह दिखाई देती है। बुनियादी ज़रूरत है कि दिल्ली दरबार इस वक्त ये बात समझे कि रियासत जम्मू कश्मीर को अगर वहदत मुल्क को समझना है तो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को ऑन बोर्ड लेना होगा। ये जो इन्होंने एक जंग जैसी सूरत हाल रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की तय इख्तियार करी है, उसको छोड़ना होगा। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में डिप्टी मेयर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन उस वक्त एक बार फिर फेल हो गई जब अक्सर कॉरपोरेटर ने डिप्टी मेयर परवेज कादरी के हक में अपना वोट दिया। अपनी जीत के मौके पर डिप्टी मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आज की नो कॉन्फिडेंस मोशन से उन लोगों के चेहरे स्याह हो गए जो कॉरपोरेशन पर गैर कानूनी और गैर जमहूरी तौर पर कब्जा करना चाहते थे। जी देखिए, इन्होंने पिछली बार भी 26 अगस्त को मेरे खिलाफ यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन दायर की थी, वो तब भी फेल हुई। वो आज की डेट में भी जब इन्होंने दूसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन भरा, वो आज भी फेल हुई। अगली बार जब भी भरेंगे फिर से फेल हो जाएगी। ये 2 बार फेल हुए हैं, अगली ये 10 बार भी ये चाहेंगे कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन करें, यहाँ पे कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा ही नहीं इंशाल्लाह। देखिए, जब पिछली बार यहाँ पे 2 बार जो मेयर के इलेक्शन होने वाले थे वो 2 बार यहाँ पे डेफर हो गए। हमने गवर्नमेंट को इस ज़मन में लिखा था कि हम सेशन, क्योंकि
वहाँ पे गाइडलाइंस निकली थी, सेंट्रल गवर्नमेंट से आई थी, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने दी थी कि हम नहीं सेशन चला सकते हैं इस दौरान जो पेंडेमिक था यहाँ पे। अभी तो वैसा किस्सा नहीं है, रेड जोन भी ख़त्म हो गए शहरी श्रीनगर में। अब हम सब लोगों की यही डिमांड है कि शहर में इस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जल्द से जल्द मेयर का इलेक्शन होना चाहिए। मैं भी उसी के साथ हूँ।